बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। किसान के दो पुत्र थे। वह बहुत आलसी थे। किसान हमेशा ये सोचता था कि पुत्र मेरी ही तरह मेहनत करे और अपने पैरों पे खड़े होएं। परंतु उसके पुत्र बहुत आलसी और निकम्मे थे। वह कभी भी काम ही नहीं करना चाहते थे, हमेशा आराम करते रहते थे। किसान अपने दोनों पुत्रों से बहुत परेशान रहता था। वह अपने पुत्रों को बहुत समझाता, परंतु उसके समझ में बिल्कुल भी ना आता। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा कुछ काम कर लिया करो, मेरा हाथ बटा लिया करो, तुम लोग घर में पड़े रहते हो। अरे पिताजी, ये बताओ, आपने इतना पैसा कमाया है, किस लिए कमाया है? बेटा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वो पैसा जमा किया हुआ सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे पिताजी, हमें क्यों डरा रहे हो? हमें पता है पैसा नहीं ख़त्म होगा। दोनों भाइयों ने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों के पिता ने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, परंतु उन दोनों के समझ में नहीं आता और वो आराम करते रहते और कुछ भी नहीं करते। किसान अपने बेटे से बहुत परेशान हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान भी बूढ़ा हो चला था और किसान को अपने दोनों बेटों की बहुत चिंता खाई जा रही थी। एक दिन किसान ज़्यादा बीमार हो जाता है और किसान की बीमारी बढ़ने लगी और किसान को और चिंता होने लगी। किसान सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे पुत्रों का क्या होगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। तभी किसान ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। मेरे पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कोई पता नहीं है मैं कब मर जाऊं, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उसमें से एक बेटा बोलता है, कैसा रहस्य पिताजी? बेटा, अपने खेतों में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। क्या पिताजी, अपने खेतों में धन गड़ा हुआ है? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, अपने खेतों में धन गड़ा हुआ है। बताइए पिताजी, कहाँ पर धन गड़ा हुआ है? बेटा, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसीलिए मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है। इसीलिए बेटा, तुम जाकर उसकी खुदाई करो। जिस जगह बेटा धन गड़ा होगा वह तुम्हें मिल ही जाएगा। परंतु बेटा, वहाँ पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। किसान की बात सुनकर उसके बेटे बहुत खुश हुए और खेत की ओर चल दिए। चलो, पिताजी के मरने के बाद भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो हम लोग खेत से सारा धन निकाल लेते हैं। किसान के पुत्र खेत में पहुंचकर खेत की खुदाई करने लगे। बहुत समय खुदाई करने के बाद भी उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अरे, इसमें तो कोई भी खजाना नहीं है। अब बताओ, ऐसा करते हैं, हम पिताजी के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। और वो दोनों घर की ओर चल देते हैं। जब वह पिताजी के पास पहुंचते हैं तो उसमें से एक भाई बोलता है, अरे पिताजी, आप ध्यान करके बताइए कि खेत में खजाना कौन सी जगह गड़ा हुआ है। अरे बेटा, यही तो याद नहीं आ रहा है खजाना कौन सी जगह गड़ा हुआ है। पर बेटा, मुझे इतना तो याद है, मैंने खजाना खेत में ही किसी जगह छुपाया हुआ है। जाओ बेटा, दोबारा जाओ और खेत की खुदाई करो, कहीं ना कहीं तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा, मुझे पता है। जाओ बेटा।
और किसान के पुत्र वहाँ से खेत पर चले जाते हैं और दोबारा खेतों की खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने खेत की खुदाई पूरी कर दी, परंतु वहाँ खजाने का नामो निशान नहीं था। वह दोनों भाई निराश होकर अपने पिताजी के पास पहुँच जाते हैं। पिताजी, पूरा खेत खोद डाला, परंतु वहाँ तो कोई भी खजाना नहीं मिला। बेटा, चिंता मत करो, खजाना ज़रूर मिलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने खेत की तो अच्छी खुदाई कर डाली है। जी पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो तुम इसमें बीज बो दो। जी पिताजी। और वह दोनों भाई खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। जब किसान ने फसल को खेत में लहराते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ और अपने पुत्रों को कहता है, बेटा, यही है तुम्हारा असली खजाना। बेटा, मैं इसी खजाने की तो बात कर रहा था। किसान अपने पुत्रों से कहता है, बेटा, अगर तुम इसी तरीके से हर वर्ष मेहनत करते रहे तो बेटा तुम्हें ऐसे ही खजाना मिलता रहेगा। दोनों भाइयों को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई थी। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को वचन दिया, पिताजी, ऐसे ही हम मेहनत करेंगे और कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे और हर साल खेतों में खजाना निकालेंगे। उसके पिताजी इस बात से बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।